दोस्तों इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाला हूं। क्या ये जो न्यूज फैल रही है आरआरबी एएलपी की एग्जाम डेट को लेके, जो कि हार्डली 15-20 दिन के अंदर बता दिया गया है, क्या ये सच है? तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई क्या सच्चाई है और एनटीपीसी वाले बच्चों को भी क्या ख्याल रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं चिंगारी तो जल रही है, मतलब एग्जाम नेक्स्ट। जी हाँ, एग्जाम कब हो सकता है? तो मैं कह रहा हूं आपको अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। हेलो भाई, कैसे हो सब लोग? दोस्तों इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाला हूं। क्या हुआ, अभी मैं जैसे ही ड्यूटी से घर आया था, खूब सारे मैसेजेस मेरे पास आए हुए कि सर क्या ये जो न्यूज फैल रही है आरआरबी एएलपी की एग्जाम डेट को लेके, जो कि हार्डली 15-20 दिन के अंदर बता दिया गया है, क्या ये सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? और इसकी वजह से जो एनटीपीसी के बच्चे हैं वो सकते में आ गए हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन वाले बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई क्या सच्चाई है, ये किस हद तक सच है और क्या ये फेक है, और एग्जाम होना है तो फिर क्या एग्जाम की डेट हो सकती है या है, और एनटीपीसी वाले बच्चों को भी क्या ख्याल रखना चाहिए, एलपी वाले बच्चों को भी क्या सोच के तैयारी करनी चाहिए। सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं आपको, ठीक है? तो यार ये देखो क्या हुआ, ये एक मैसेज सबके पास आया है। क्या ये मैसेज सबके पास आया है? ऐसा सच है? मैंने इतने बच्चे नहीं देखे कि किसी ने मुझे ये मैसेज भेजा हो कि सर मेरे पास ये मैसेज आया है। सबके पास ये ही मैसेज, सेम मैसेज आ रहा है, ठीक है? लेकिन किसी के इनबॉक्स में आरआरबी के थ्रू किसी के पास ये मैसेज आया हो, ये मैंने अपडेट नहीं देखा। क्या होता है ना, देखो, अगर ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो ये मैसेज आरआरबी भेज रहा है। अब हो क्या रहा है, ये मैसेज या तो हम देख रहे हैं टेलीग्राम पे, या मैसेज ये हम देख रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पे, या व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है। सब इसी मैसेज को भेज रहे हैं। आप देखोगे तो इसी स्क्रीनशॉट को भेज रहे हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है मार्केट में हाइक क्रिएट की जा रही हो। कई लोग कोर्स बेचते हैं ना भाई, अब कोर्स बेचने के लिए लास्ट टाइम माहौल बनाया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं तुम्हें यार एक चीज तो बता दूं, ये कहीं पे भी ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं चिंगारी तो है। ये जो इसने कहा है 3 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर को एग्जाम की डेट बताई है, प्यारे बच्चे, मैं एक बात आपको बता देता हूं, 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर का पता नहीं है, क्योंकि ये मैसेज मैंने देखो कई कितनी जगह पे चेक किया यार। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना यहाँ पे आरआरबी की, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे नहीं है। इसके अलावा मैंने जो अहमदाबाद की आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी चेन्नई, सभी की वेबसाइट पे चेक किया, कहीं पे भी ये है ही नहीं एग्जाम नोटिफिकेशन। बट यहां पे एक चीज आपको समझनी होगी कि डिपार्टमेंट में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं। कहीं से कोई ना कोई बात हमेशा ही हम देखते हैं 5-7 दिन पहले पता चल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंगारी तो जल रही है, मतलब एग्जाम नेक्स्ट मंथ आ रहा है अपना, जो अक्टूबर, बहुत ज्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है कि अक्टूबर में आपको एग्जाम का हिंट मिल जाए। ठीक है भाई, यानी अगले 1 से 1.5 महीने आपको तैयार हो जाना है। अब आपको ऐसे समझ लेना है कि एएलपी के लिए जो आखिरी की घड़ियां हैं तैयारी करने के लिए, जो आखिरी का वक्त है वो है भाई। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें, जब भी ऐसी अफवाहें होती है, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें एक छोटी सी सच्चाई ये होती है कि कोई ना कोई कहीं हो सकता है डिपार्टमेंट से कहीं बात कहीं पे आ रही हो, कुछ ना कुछ तो उसमें छोटी मोटी सच्चाई होती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सरासर झूठा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ये वाला मैसेज झूठा है, ये वाला मैसेज बिल्कुल सच नहीं है। बट जैसे मैंने देखा था एनटीपीसी के लिए भी ये बोला गया था कि अब नोटिस आने वाला है, और उसके कुछ दिनों में आ गया था। समझ रहे हो बात को? तो ये यहां पे इतना आप ख्याल रखें कि पहली चीज तो कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपका एग्जाम 3 से लेके 14 अक्टूबर तक फिलहाल कोई ऐसी खास अपडेट नहीं है। आपका एग्जाम इस डेट को नहीं है।
जी हाँ, एग्जाम कब हो सकता है? तो मैं कह रहा हूं आपको अक्टूबर में एक न्यूज सुनने को मिलेगी, ये देख लेना चाहिए आप, क्योंकि ऐसी जब बातें चलती है तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कोई दाल पक रही है। बात क्लियर हो रही है आपको? इसलिए आप अगर अभी तैयारी कर रहे हो तो भाई तैयारी को जोर शोर से शुरू कर दो, ठीक है? आप अच्छे से मोक लगाओ, अगर आपने अब तक मोक नहीं लगाया, वैसे बच्चे साथ में लगाते हैं, नहीं लगाया तो आप मोक लगाओ, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है भाई? आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट की बात कर ही रहा हूं तो मैं भी थोड़ा सा प्रचार कर देता हूं। ये देखो, किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन के आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज के दोनों के ये मोक ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 56 सेट मिल जाएंगे। और इसने अपने अलग से प्रैक्टिस सेट भी बना रखे हैं, ये भी आप देख लीजिए, इसके अंदर भी इन्होंने 25 सेट बना रखे हैं। आप क्या कीजिए, डेली इस तरह से पढ़िए कि मान लीजिए अगर आपने सही से सिलेबस कर लिया है तो आप पीवाईक्यू जो इसके सेट है वो 2 सेट लगाओ, ठीक है? और इसके खुद के जो मॉक टेस्ट हैं खुद के, वो आप डेली 1 सेट लगाओ, ठीक है भाई? डेली अगर आप 3 सेट लगाते हो अगले 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, तो मैं कह रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक बार ये सेट लगा लेते हो तो मैं तो कह रहा हूं जीके के अंदर फिर से रिवीजन कीजिए, मैथ्स के अंदर भी बार बार लगाइए, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है भाई? लेकिन ये समझ लीजिए कि अगले 2 मंथ्स के अंदर आपका एग्जाम हो जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है भाई? भले ही अगले 15 दिनों में ना हो, लेकिन 2 मंथ्स के विद इन 2 मंथ्स आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, इतना आश्वासन मैं आपको देता हूं, ठीक है भाई? इसके अलावा देखो, एनटीपीसी वगैरह जो भी बच्चे हैं, एनटीपीसी के हो गए, टेक्नीशियन के हो गए, तो एनटीपीसी के फॉर्म भी, क्योंकि जब रेलवे एक बार एग्जाम प्रोसेस में आ जाता है फिर सबकी एग्जाम हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, टाइमली आने लगती है। तो एनटीपीसी के नोटिफिकेशन का पहले ही बोल दिया है कि नोटिफिकेशन आपको पता है 14 से आने वाला है, और उसके बाद आपको सही से तैयारी करने लग जाना है। मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि विद इन 6 मंथ्स इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, मैं फिर से उस बात को रिपीट कर देता हूं, विद इन 6 मंथ्स इसका एग्जाम होगा, ठीक है भाई? बात क्लियर है? यानी अब से आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अब तक तो ये चल रहा था कब होगा ईएलपी का, लेकिन बात वहां पे चिंगारी जलना शुरू हो चुकी है। तो एनटीपीसी का अब जल्द एग्जाम होगा, उसके बाद लाइन से एग्जाम आएंगे, एक एक 2 महीने के गैप में। तो बात को समझ लो भाई, अब आपको सही से तैयारी शुरू कर देनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं 4 से 14 अक्टूबर का, मैं यार कह रहा हूं आज 10 तारीख हो चुकी है, 14 तारीख को तुम एग्जाम खत्म कर रहे हो, अगले 1 महीने यानी 1 महीने के अंदर तुम एग्जाम खत्म कर रहे हो। एग्जाम शुरू होने की तारीख है कि एग्जाम खत्म करने की तारीख है? तुम तो कर रहे हो अगले 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी संस्था होती है वो आपको कम से कम 1 महीने पहले इंटीमेट करती है, ठीक है? तो कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आपको इंटीमेट किया जाएगा। एसएससी इवन जो जनरली कुछ बताती नहीं, वो भी 1 महीने पहले मेंस की डेट दे देती है, मेंस के 1 महीने पहले आपको बोल देता है कि भाई मेंस इस दिन होगा, पहले कह आइडिया रहता है मोटा मोटी, उसके बावजूद फिक्स डेट दे देता है। तो कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको मिलेगा, ठीक है भाई? तो अच्छे से तैयारी करते रहो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमने जो 100 दिनों की सीरीज चला रखी है, काफी सही से चल रही है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसी के ऊपर आप जाके देखिए, 100 दिनों की हमने डेली शेड्यूल चला रखा है। जो भी एनटीपीसी के बच्चे हैं, जो भी कोई भी आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, जिसने अगर मैथ्स, रीजनिंग और जीके पढ़नी है, उसको हम फिक्स एक पैटर्न के साथ 100 दिनों में खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जीके, रीजनिंग तो बहुत सही से बहुत टाइम पे खत्म हो जाएगी। और मैथ्स भी मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों की जल्दी के बजाय सही से खत्म हो, तो उसको भी मैं आप डेली उनको शेड्यूल देता रहूंगा, ठीक है भाई? अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, टेक केयर, और टेंशन लेने से बचो, ठीक है भाई? जय हिंद।